औषधि, लक्ष्मी सब उस मंथन में मिले, सब उस मंथन में प्राप्त होते हैं। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं, ये सब कुछ प्राप्त होता है। पर यदि कथा के पंडाल में बैठकर आप और हम जो भगवान शंकर की कथा का मंथन करते हैं, उससे हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रकट होता है। आत्मविश्वास, एक भरोसा, एक विश्वास हमारे भीतर प्रकट होता है। केवल समुद्र का ही मंथन नहीं है, मंथन अपने विचारों का भी होना चाहिए, मंथन अपनी सोच का भी होना चाहिए। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि शंकर पार्वती मेरे देव अधिदेव महादेव और माता जगत के लिए देकर चल आपको जिस घर में आप रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस जमीन को आप कर रहे हो, जिस व्यापार को आप कर रहे हो, और ये सब चीज बात की बात है। पहले ये विचार करो कि आपको भी जन्म देने वाले माता पिता घर के ही तो है। आपको उस लायक कर दिया उन्होंने कि आप कुछ अच्छा कर सके, आपको उस लायक बना दिया उन्होंने कि आप कुछ श्रेष्ठ कर सके, कुछ अच्छा बना सके, श्रेष्ठ कर सके। पितरों के लिए 16 दिन है, और ये 16 दिन किसने मांगे? राजा कर्ण ने स्वर्ण का दान दिया है। राजा कर्ण ने केवल सोना ही सोना दान किया है। प्राण छूट गए राजा कर्ण, और ऐसा नहीं कि भगवान ने मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं, मौका नहीं। महाभारत की कथा कहती है, महाभारत का चरित्र कहता है, अभिमन्यु जमीन पर पड़ा है, कर्ण
सामने खड़ा है। कर्ण ने खूब सोने का दान दिया, गोल्ड ही गोल्ड दान दिया, सोना ही सोना। तब भगवान कृष्ण के मन में आया, भगवान ने विचार किया कि इसने सोना ही सोना दान किया है, तो एक काम करूं कि मरेगा, ऊपर जाएगा तो कम से कम इसको कुछ खाने पीने को तो मिल जाए, खाने पीने को। मरने पर अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं, चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु प्राण छोड़ रहा है, सामने कर्ण खड़ा है, वहीं पर थोड़ा सा पानी का छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी जिसमें पानी भरा रहता था, वो पड़ी। अभिमन्यु मरते मरते कह रहा है राजा कर्ण से, मुझको वो पानी पड़ा है, थोड़ा सा पिला दीजिए। जल पड़ा है, थोड़ा सा पानी मुझे पिला दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दो मुझे, मेरे प्राण छूट रहे हैं, वो पानी मुझे दे दो, वो पानी मुझे दे दो। कहता कहता अभिमन्यु मांगता रहा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद पानी अभिमन्यु को नहीं दिया, प्राण छूट। भगवान कृष्ण ने विचार करा कि मैंने तो इसको मौका दिया था कि कम से कम पानी का दान दे दे तो तेरे भी काम आएगा, प्यासे को पानी पिला दे, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, दे दो। आखिरी में अभिमन्यु मर गया, और आप सब जानते हो महाभारत के चरित्र को कि कर्ण के प्राण कहां छूटे। युद्ध के मैदान में जो छाजल पड़ी थी उसका पानी जमीन पर गिर गया था, कर्ण रथ को भगा रहा था पीछे हटाने के लिए, पहिया फंस गया उसी कीचड़ में जो पानी नहीं पिला पाया था, और उसी में फंसा, और वहीं पर राजा कर्ण के प्राण छूट गए। वहीं क्या हुआ, मरा राजा कर्ण, गया ऊपर। कुंती को मालूम था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए कुंती ने उसको रोक कर रखा, उसकी बॉडी, उसका शरीर, शव उसकी रक्षा का। मेरा बेटा है, इसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर से करवाऊंगा, अर्जुन नकुल सहदेव से करवाऊंगा। बड़ा गया कर्ण, आत्मा जीवात्मा गई। जाते से ही पूछा क्या करा इसने, खूब सोने का दान दिया है, स्वर्ण दान दिया, स्वर्ण दान दिया, तो एक काम करो, सोने की पुड़ी, सोने का चावल, सोने का भजिया, सोने की सब्जी, सोने की कचौड़ी, सोने का समोसा खाने को दिया, सोने का पानी पीने को दिया। राजा कर्ण तड़पने लगा कि मुझे पीने का पानी तो दे दो। धर्मराज बोले तूने जमीन पर जाने पर भी एक बूंद पानी का दान नहीं दिया, वो अभिमन्यु मरता रहा, और आस रखता है कि कोई तुझे पानी पिला दे, आस रखता है तू पानी पिला दे। क्षमा मांगने लगा राजा कर्ण, मुझे क्षमा कर दो, कुछ दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा, थोड़े से दिन दे दो, मैं अन्न का दान करूंगा। कह दिया ठीक है, इतना बिलख रहा है तो पृथ्वी पर जा, तेरे पृथ्वी पर जाकर तेरी जीवात्मा के द्वारा जाकर 16 दिन तुझे दिए हैं श्राद्ध के, उन 16 दिन में जो जितना अन्न का दान कर सकता है उतना कर, जितना। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए वापिस, 16 दिन तक अन्न का दान करते रहे, वो 16 दिन का अन्न राजा कर्ण को फिर खाने को मिला। ये श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। श्राद्ध के 16 दिन साधारण नहीं है। एक अन्न का दाना भी अगर हम किसी को खिला रहे हैं तो उसका पुण्य है, पुण्य। आप किसी को पानी, हम करे व्यासपीठ से पानी का पाउच पिला दो, दे दो पानी की बोतल, एक चुल्लू पानी भी अगर दिया है तो उसका भी पुण्य है।
एक अंश मात्र दान का भी पुण्य है। पुण्य कितने भाग्यशाली हो आप सब। पूरा कांटाकोड़ी ही गांव, धनतरी जिला और पूरे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे सभी श्रोता भाई बहन, जिनका 1 रुपया भी अगर सहयोग मिला है तो उसकी सहजता है आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का आनंद है। देने वाले तो दे देते हैं, पर फर्ज बनता है लेने वाले का कि उसने सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। सही जगह पर अगर लगाया होगा तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, नहीं लगाया होगा तो अगली 2 कथाओं में सामने पूरा पर्चा आ जाता है कि गुरुदेव तकलीफ हो गई है, दुख हो गया, कष्ट। हर कथा में व्यक्ति फिर मिलता है तो कहे कि आंख से आंसू ढल रहे हैं, तकलीफ तकलीफ। श्राद्ध पक्ष का एक अन्न का दाना भी, श्राद्ध पक्ष का, यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अगर श्राद्ध का भोजन भी करता है तो उसको गायत्री ज्यादा करना पड़ती है, तब वो भोजन पचता है। देने वालों ने तो दे दिया, साहब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इकट्ठा कर लिया और अपने भोग में लगा दिया तो जिंदगी बर्बाद। कभी मौका लगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, कभी मौका लगे तो एक बार सीहोर कोबरेश्वर धाम जरूर आओ। आकर अपनी आंखों से देखो कि तुमने जो दान दिया है वहां पर रोज प्रतिदिन 25 से 50 हजार आदमी रोज खाना खाता है, रोज भोजन करता है, तो वो सही जगह लग रहा है। तुम्हारा दान श्रेष्ठ जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा? कभी विचार करिए, कभी सोचिए। शिव महापुराण की इतनी कथा करते 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 ये समय हो गया, 25 साल निकल गए। कोई कह दे कि सीहोर वाला महाराज के खाते में चवन्नी भी लेता, कभी कह दे देते होगे तो ये आस्था चैनल का देते होगे तो इन संगीत वालों का देते होगे, पर सीहोर वाला महाराज तुमसे नहीं लेता, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी देने वाला मेरी झोली भर देता है, 2 रोटी प्रेम की देता। कोई नहीं कर सकता, उसके आश्रित होकर जीते हैं। जितनी कथा कहते हैं पहले खुद पर अमल करते हैं कि हम तो बाबा के भरोसे चलते। कोई कह दे महाराज को 50 लाख दिए, 1 करोड़ दिए, उसको पकड़ कर लेकर आना, उसकी FIR हम चलकर थाने में खुद करवाएंगे। स्वयं उसके आश्रित होकर जीते हैं, उसके आश्रित, उसके जिंदगी उस शंकर की है, शिव की है, उस शंकर भगवान को समर्पित है। दान करो, कन्या दान करो, बेटी का भी दान करो, तो 50 बार विचार करना कि बेटी सही घर में जा रही है कि नहीं जा रही है। गौ माता का दान करना तो 50 बार विचार करना कि गाय किसी सही के हाथ में जा रही कि नहीं जा रही। बेटी का कन्यादान कर दिया, गलत जगह चली गई, बेटी रोएगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय का दान करा, गाय गलत जगह जाएगी, बाद में कसाई के हाथ में कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ेगा। और लक्ष्मी का भी दान करो, पैसा भी किसी को दो तो 50 बार विचार करना कि वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। मालूम पड़े कि दूसरे के भंडार भरने में लग गया। धन गलत जगह चले जाएगा तो रोता है, बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोती है, गाय गलत जगह चली जाती है तो रोती है, और रोना दान करने वाले को पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। कभी अपने मन से भाव से विचार करिएगा कि हम जो दिए हैं वो सही जगह लगे और सत्कर्म में। 16 श्राद्ध के 16 दिन मिले हैं।
कथा के पंडाल में रहो, कहीं पर भी रहो, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, चाहे तुम्हारे गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई भूखा है, उसको भोजन करा दो तो तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तुमने भंडारा कराया। कोई भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिला दो, उतना ही पुण्य मिलेगा। किसी को औषधि की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, पैसा नहीं है उसके पास बीमारी के लिए, अपने पास अगर बाबा ने दिया है तो एक बार डॉक्टर को तुम जाकर दिखा दो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन चाहता है, अच्छा आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, एक स्कूल की फीस अपने हाथ से जमा कर दो, उस बच्चे की उन्नति में तुम्हारा भी कदम होना चाहिए, तुम्हारा भी कदम होना चाहिए। एक श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयास करो। अपने आनंद के साथ, ये जरूरी नहीं कि तुम किसी को दो, अपने हाथों से करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, बैसाखी की जरूरत है, बैसाखी दिला। कोई बुजुर्ग है, लगता है जरूरत है, करो से। बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, कथा में आने का मन होता है, कथा का पंडाल दूर लगता है, कथा का पंडाल दूर होता है और गाड़ियां दूर खड़ी होती हैं। श्राद्ध पक्ष की इस कथा से हम भी प्रयास करने का एक नियम बनाते हैं कि प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो सफलता जरूर होगी। कि बुजुर्ग लोग कथा के पंडाल में आते हैं, गाड़ी से कथा के पंडाल तक उनसे चला नहीं जाता, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको व्हील चेयर से बिठाकर आराम से कथा के पंडाल तक आए। और जो बीमार हैं, जिनका शरीर बहुत ज्यादा शिथिल है, जैसे ये बैरिकेड तुम लोगों ने बनाए हैं पास के चक्कर में, आने वाली कथाओं में एक बैरिकेड बनेगा उन बुजुर्गों के लिए जिनसे चला नहीं जाता और वो आराम से बैठकर कथा सुन, जिनकी बीमारी है, जिनकी तकलीफ है, जिनको कष्ट है, जिनके शरीर में कष्ट है, नहीं है धन, नहीं बैठ सकती आकर, तो उनको बिठाने की व्यवस्था सुचारू रूप से। आगामी आगे की जितनी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, हमारे माध्यम से कथा अगर सुन रहे हो या टीवी वाले उसको काट कर भेजें कि आने वाले समय में एक बैरिकेड, एक भी ऐसा बनाया जाए जिसमें बीमार और बुजुर्ग लोग आराम से बैठकर कथा का स्थान कर सके, उनकी व्यवस्था हो और वो सुचारू रूप से कथा का पान कर सकें, कथा सुन सकें। क्योंकि बहुत तमन्ना है लोगों की, कोई बहुत गरीब बड़ा है, नहीं आगे पहुंच सकता, शरीर शिथिल है, बच्चे लेकर तो आ जाते हैं, डरा देते हैं, कहाँ जाओगी, कहाँ बैठोगी, उनके लिए व्यवस्था अब आप और हमको करना। व्यवस्था नहीं होगी उन लोगों के लिए तो हम व्यासपीठ छोड़कर एक दिन की कथा बाजकर वहां से चले जाएंगे, दूसरे दिन की कथा नहीं होगी। उनकी व्यवस्था नहीं तो कथा नहीं, टीवी पे से सुनाएंगे, प्रेम से सुनना, कुबेरेश्वर धाम वाला कथा। आप व्यवस्था करेंगे उनके लिए तो हम भी कथा करेंगे, क्योंकि तुम लोगों से धन की मांग के साथ कथा नहीं। आपने दिल से जाकर लिखा दिया, हम आपको केवल आपका चेहरा देखते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम कि तुम करोड़पति हो कि अरबपति हो कि गरीब हो, हमने तो तुम्हारा दिल देखा और कथा देखी। हम ये नहीं देखे, करोड़पति को देना होती तो कथाएं ढेरों हो जाती। ये वनवासी क्षेत्र में कथा चल रही है और वनवासियों ने अपना पत्र तक यहाँ भर भेजा, और क्या पत्र भेजा है, उनकी पूंजी देखिए, उस पत्र की पूंजी को देखेंगे तो उस पत्र में उन वनवासियों ने लिखा है, यहाँ के लोगों ने, हम ग्राम कांटाकुड़ी के निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, हम इस वनवासी क्षेत्र में रहते हैं गुरुदेव, हमारे पास में इतना तो नहीं कि हम कुछ कर सकें,
आज पूरा धमतरी जिला इस गांव की ओर देख रहा है। ये कांटाकुर्डी ऐसा गांव है जो लोगों की दृष्टि में क्या नापदंड में भी ना आए, पर आज पूरे विश्व में इस कांटाकुर्डी गांव को लोगों ने देखा है। गुरुदेव, हमारे गांव के लोगों ने जितना बन सका अतिथि सेवा, भोजन भंडारा सेवा, मेन पंडाल सेवा, हमारे पास में धन तो नहीं था पर हमसे जैसा बना वैसा करा। गुरुदेव, हमारे गांव की गाय हम चराते हैं और चराने के बाद में ही हमारे पास में उसका पैसा मिलता है, उससे हमारा व्यापार होता है। 5 दिन पब्लिक को देखते हुए हमारे गांव की गाय, हमारे घर की गाय चरने के लिए नहीं गई। 5 दिन हमने अपने गांव की गाय को अपने घरों में सेवा करी। 5 दिन तक अपनी गौ माता की हमने घर में सेवा करी। पर सत्य कहते हैं गुरुदेव, जो 5 दिन हमने गौ माता की सेवा अपने घर में करी है, इस श्राद्ध पक्ष में बाबा ने ना जाने ऐसी क्या कृपा करी कि हमें जो हम चराने से प्राप्त करते थे, बाबा ने उससे 4 गुना हमको घर में गाय की सेवा करने से दिया। शिव तत्व की प्राप्ति। आपका विचार शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है, तो ये कथा भी शुद्धता के भाव में आती है। भाव शुद्ध, निर्बलता का। और आपका विश्वास इस पत्र को एक लाइन अच्छी लिखी, संत मिलन को जाइए तज कोटिन अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, कांटाकुर्डी के ग्राम प्रमुख जन, कांटाकुर्डी, खेमराज साहू, राधेश्याम ध्रुव, अश्विनी ठाकुर, राम नारायण चंद्राकर, रेखाराम साहू, सत्यवान ध्रुव, सरपंच एवं संपत समस्त कांटाकुर्डी के एक एक निवासी इस कथा के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम से इस वनवासी क्षेत्र को कथा लेकर वनवासी क्षेत्र है। पूरा भारत, पूरे श्रोताओं ने इसमें सहयोग दिया। बाबा की ये कथा विराम की ओर जावेगी, पर दिल से सुनी, दिल से श्रवण करी तो मेरा भोलेनाथ भी दिल से देने में कमी नहीं रखेगा। 16 दिन श्राद्ध के कर्णों को मिले हैं, उस 16 दिन का सदुपयोग करिए। बाबा ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करिए, शरीर दिया है शरीर का सदुपयोग करिए, मन दिया है तो मन का सदुपयोग करिए, दिल से करिए। आगामी कथाओं का तो वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण, सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया का रोग ठीक किया, मल्लिकार्जुन बाबा के रूप में भगवान षडानंद कार्तिकेय को मनाने पहुंचे, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए, विंध्य पर्वत के तप से ओमकार बन गए, नर नारायण को वर देकर केदारनाथ बन गए, भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए, मनु शत्रुपा के तप के बल से भगवान विश्वनाथ बन गए, गौतम बाबा के श्राप के मुक्त से त्र्यंबकेश्वर बन गए, रावण को अपना स्वरूप देने से वैद्यनाथ बन गए, दारुक नाम के राक्षस के संहार से नागेश्वर बन गए, राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित होने से रामेश्वर बन गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित करने से कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, चंचुला देवी बड़े भाव से अखंड सौभाग्यता धारण कर कर अखंड। और ये कथा
तुमरुका जी, ईसर जी गोरा जी को श्रवण कराए। भाव से जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। दिल से इस कथा को आप लोगों ने स्वीकार करा। धमतरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की यह पवित्र भूमि, जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप लोगों ने इस कथा को सुना। छत्तीसगढ़िया सब लोग दिल से इस कथा को स्वीकार किया, भाव से कथा को सुना। सभी सेवादार, सभी अधिकारीगण सबको साधुवाद देते हुए आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देते हुए आज कथा को विराम की ओर लेते हैं। आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता भाई बहन हैं और पंडाल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, प्रयास करो, नियम बनाओ, अपने हाथ का एक लोटा जल महादेव को अवश्य चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी जायदाद पर शंकर का एक नाम अवश्य लिखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, कलयुग उसमें प्रवेश नहीं करेगा, भगवान शंकर का वो घर बन जाएगा, उसमें दुख तकलीफ कभी ना आएगी। बाबा उसको स्वीकार करेगा कि ये मेरा घर है। आपका नाम जिस मकान पर लिखा रहता है उसमें तुम आराम से प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि इस मकान पर मेरा नाम है। जिसके घर, दुकान, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, उसके अंदर मेरा शंकर प्रवेश कर जाता है कि ये मेरा घर है, मुझे संभालना, मुझे संभालना है, ये मेरा अपना है, उसको संभालना। प्रेम से भजें। अगली कथा परसों से 26 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक अपन सब आस्था चैनल पे श्रवण करेंगे, पितरों की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सभी श्रोता भाई बहनों को, सभी सहयोगियों को, अन्न क्षेत्र में जिन्होंने सेवा दी है, चाहे कुबरेश्वर धाम बिटले सेवा समिति का अन्न क्षेत्र हो, चाहे ये सुंदर अन्न क्षेत्र यहाँ की संस्था का हो, और जितने लोग कहीं पूरी सब्जी, कोई पानी, कोई कुछ बांट रहा है। आज हम आ रहे थे तो रोड पे भी इस साइड टेंट लगाकर कुछ लोग सामग्री बांट रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन टीवी के माध्यम से जो सहयोग दिए हैं, तुम्हारा 2 रुपया 5 रुपया जो मिला है अन्न क्षेत्र में लगकर इतने शिव भक्तों के मुख में जाए और उनका भी कल्याण हो, यही भाव से आज कथा विराम की ओर जा रही है। 26 तारीख को फिर मिलेंगे दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक नासिक जिले के सायगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवल, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र से 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। ये कथा 2 तारीख को विराम होगी, 5 तारीख को हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी, उसके बाद 14 तारीख से फिरोजाबाद में कथा प्रारंभ होगी। ऐसी कथाओं का क्रम रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक आपको हम लाभ लेंगे। हर हर महादेव। बड़े भाव से कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में आरती का क्रम प्रारंभ होगा। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे गीता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने विराम दिवस की कथा श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नांदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र की पावन धरा से 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम कथा अमृत का लाभ लेंगे। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। धमतरी विधायक महोदय माननीय श्री ओमकार जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री विक्रांत जी शर्मा
श्री पीयूष जी पांडे, श्री मोहन जी मांडवी पूर्व सांसद, श्री विशेष स्नेहल जी लाखोटिया, दीपक जी ठाकुर, संदीप जी अग्रवाल, हेमराज जी सोनी, प्रदीप सिंह जी टीआई महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पत्रकार बंधु श्री प्रेम नागेंद्र जी, श्री राज सोनवानी, श्री पुष्पेंद्र जी साहू, वेणु जी साहू, हीरालाल जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। साथ में मोना जी सेन से भी मेरा निवेदन रहेगा, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर